बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स प्रिपेयर। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो 5 से 15 ग्रेड की जॉब्स की जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो रही है, जो सखर IBA टेस्टिंग सर्विस ले रहा है, उसके लिए हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और आई होप कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो इस टेस्ट में। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, बिन इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। बिन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये किस कंट्री की है? तो ये इंडोनेशिया की है। नेक्स्ट वन, पाकिस्तान लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया इज। एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? तो वो चगी है, चगी, बलोचिस्तान। नेक्स्ट वन, विच इज द ओल्डेस्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की सबसे पुरानी जो सर्च इंजन है वो कौन सी है? तो वो वेब क्रॉलर है, वेब क्रॉलर। नेक्स्ट वन, टेंगे इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। टेंगे किस कंट्री की करेंसी है? तो ये कजाकिस्तान की करेंसी है। विच यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज वन ट्वाइस नोबेल प्राइज फॉर पीस। यूनाइटेड नेशंस की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दो बार जो है नोबेल पीस प्राइज जीता है? तो वो UNHCR है, UNHCR। और UNHCR ने जो पहला पीस प्राइज जो जीता था वो जीता था 1954 में, और सेकंड टाइम 1981 में। दो बार जो है यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है UNHCR, इनको दो बार ये नोबेल पीस प्राइज मिला था। नेक्स्ट वन, थ्रू विच स्ट्रेट 40% वर्ल्ड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन इस्लामिक मिलिट्री अलायंस आर। इस्लामिक मिलिट्री जो अलायंस है इसमें टोटल मेंबर स्टेट्स कितने हैं? तो वो 41 है। और जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरेबिया। इसका रियाद सऊदी अरेबिया में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज खमेर रोज। खमेर रोग क्या है? तो ये अ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन कंबोडिया। कंबोडिया में ये एक कम्युनिस्ट मूवमेंट थी, उसको खमेर रोग कहा जाता है। नेक्स्ट वन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF। IMF के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो ये वाशिंगटन DC में है। और IMF कब बनी थी? तो ये बनी थी 1945 में IMF बनी थी। नेक्स्ट वन, पाकिस्तान लार्जेस्ट रिवर इज। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी रिवर है वो कौन सी है? तो वो है रिवर इंडस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेस। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो इससे स्कर्वी होती है। नेक्स्ट वन, CPU इज द एब्रिविएशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट वन, हेडक्वार्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज इन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो ये है चाइना में। और शंघाई कोऑपरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो चाइना में हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। बीजिंग चाइना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इज। एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ये एशिया है। नेक्स्ट वन, निप्पॉन इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ। निप्पॉन किस कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये जापान की है। नेक्स्ट वन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है।
नेक्स्ट वन, हु इज यंगेस्ट नोबेल लॉरेट? मलाला यूसुफजई जो है सबसे यंगेस्ट एज की है जिसको नोबेल प्राइज मिला था, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 2014 में, और जब इनको नोबेल प्राइज मिला था इनकी एज थी 17 ईयर्स। 17 ईयर्स की एज में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट वन, हमास वाज फाउंडेड बाय? हमास जो है किसने बनाई थी? तो ये शेख अहमद यासीन ने बनाई थी हमास। और ये कब बनाई थी? तो ये बनाई थी 1987 में। 1987 में हमास बनाई थी शेख अहमद यासीन ने। नेक्स्ट वन, व्हिच कंट्री हैज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंथम? किस कंट्री के पास जो है दुनिया का जो है ओल्डेस्ट एंथम है? तो ये नेदरलैंड्स है। नेक्स्ट वन, सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज कॉल्ड दस बिकॉज ऑफ? सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया में जो है इसको सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? तो वो कंप्यूटर इंडस्ट्री की वजह से कहा जाता है। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट ओशन इज? सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो ये पैसिफिक ओशन है। Which of the following organizations is the oldest? इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पुरानी है? तो ये OIC है। नेक्स्ट वन, थ्री गोर्जेस डैम प्रोजेक्ट इज इन द कंट्री ऑफ? थ्री गोर्जेस डैम प्रोजेक्ट जो है ये किस कंट्री में है? तो ये चाइना में है। नेक्स्ट वन, कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल कौन सा है? तो ये ओटावा है। नेक्स्ट वन, एशियाना एयरलाइंस इज द एयरलाइन ऑफ व्हिच कंट्री? एशियाना एयरलाइंस जो है ये किस कंट्री की एयरलाइन है? तो ये साउथ कोरिया की है। नेक्स्ट वन, बिल्लू हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ? बिल्लू हाउस जो है ये किस कंट्री की जो ऑफिशियल रेजिडेंस ये? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ जो कोरिया है इनकी ऑफिशियल रेजिडेंसी है बिल्लू हाउस। नेक्स्ट वन, हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक इज इन? ओपेक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट वन, अरामको इज द ऑयल कंपनी ऑफ व्हिच कंट्री? अरामको किस कंट्री की ऑयल कंपनी है? तो ये सऊदी अरेबिया की है। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड? बर्ड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इज? एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? तो ये रशिया है। नेक्स्ट वन, सवात वैली इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ? सवात वैली कौन सी माउंटेन रेंज में है? तो ये हिंदू कुश में है। नेक्स्ट वन, पाकिस्तान इज नॉट मेंबर ऑफ? पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? तो पाकिस्तान आसियान का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट वन, लुकैंड एंड कदीमा आर द फेमस पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ व्हिच कंट्री? लुकैंड एंड कदीमा जो है कौन सी कंट्री की जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं? तो ये इसराइल की हैं। 3rd मई इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ? 3rd मई किस चीज के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है? तो ये प्रेस फ्रीडम के लिए मनाया जाता है 3rd मई। नेक्स्ट वन, सीटल इज द सीपोर्ट ऑफ? सीटल जो सीपोर्ट है ये किस कंट्री का है? तो ये USA का है। नेक्स्ट वन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच? ह्यूमन राइट्स वॉच के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। और जो ह्यूमन राइट्स वॉच कब बनी थी? तो ये बनी थी 1978 में बनी थी ह्यूमन राइट्स वॉच।
नेक्स्ट वन, विच कंट्री असिस्टेड पाकिस्तान इन बिल्डिंग कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट? कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में पाकिस्तान की किसने मदद की थी? तो ये कनाडा ने की थी। नेक्स्ट वन, विच कंट्री अमंग P5 हैज यूज्ड वीटो पावर मोस्ट ऑफ द टाइम? USA। नेक्स्ट वन, चिनाई इज द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन स्टेट? चिनाई जो है कौन सी इंडियन स्टेट की का जो न्यू नेम है? तो ये मद्रास का है। नेक्स्ट वन, स्क्वाब क्लास इज द फाउंडर ऑफ? स्क्वाब क्लास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है ये है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये बनी थी 1971 में बनी थी। नेक्स्ट वन, क्रोनोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग? क्रोनोमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है? तो ये लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए क्रोनोमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, यूएनओ स्पेंड्स $8 बिलियन एनुअली ऑन विच एक्टिविटी? यूनाइटेड नेशंस जो है $8 बिलियन हर साल कौन सी एक्टिविटी पे खर्च करता है? तो ये पीस कीपिंग पे खर्च करता है। नेक्स्ट वन, हु इज करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF? IMF के जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। नेक्स्ट वन, which of the following categories of Nobel Prize were not created by Swedish साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जो बानी थे नोबेल प्राइजेस के, इनमें से कौन सा जो प्राइज है जो उन्होंने खुद जो है क्रिएट नहीं किया था? तो ये इकोनॉमिक्स है। और ये जो इकोनॉमिक्स है ये कब क्रिएट किया गया था नोबेल प्राइज में? तो ये क्रिएट किया गया था 1968 से ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वन, इतारतास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ? इतारतास कौन सी कंट्री की न्यूज एजेंसी है? तो ये रशिया की है। नेक्स्ट वन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबवे सिस्टम इज इन? दुनिया का सबसे बड़ा सबवे सिस्टम कहां पे है? तो ये शंघाई में है। The world's largest number of newspapers are published from India. Next one, Parcels Islands in the South China Sea are disputed between China and Parcels Islands जो है साउथ चाइना सी में जो है ये चाइना और दूसरे कौन से कंट्री के दरमियान डिस्प्यूटेड है? तो ये फिलीपाइंस के दरमियान और फिलिपाइन और चाइना के दरमियान डिस्प्यूटेड है पार्सेल आइलैंड्स। नेक्स्ट वन, फ्लीट स्ट्रीट लंदन इज फेमस फॉर? लंदन की जो फ्लीट स्ट्रीट है ये क्यों मशहूर है? ये ऑफिसेज ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड प्रेस एजेंसीज और न्यूज़पेपर की ऑफिसेज की वजह से फ्लीट स्ट्रीट फेमस है लंदन में। द लास्ट वन, the most famous book of 2008, The Way of World, A Story of Truth and Hope, Age of Extremism, written by 2008 का जो फेमस बुक है The Way of World, A Story of Truth and Hope, Age of Extremism, ये किसने लिखा था? तो ये रॉन सस्किंड ने लिखा था। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्ज़ाम में ये MCQs आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।